सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे और आपको बता दें कि वो 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे और तब से करीब 33 साल तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। राजस्थान आपको बताते हुए कि पूर्व प्रधानमंत्री, देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। पहले भी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी उनको परेशानी और दिक्कत थी। उनका ऑपरेशन भी पिछले दिनों हुआ था, लेकिन इस बीच आज अचानक सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के चलते उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। एम्स में भर्ती किया गया दिल्ली में, और उसके बाद ये दुखद खबर निकलकर अभी कुछ ही देर पहले सामने आई है कि मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और मनमोहन सिंह के निधन पर अब शोक संदेश भी तरह तरह से अब सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एम्स में मनमोहन सिंह की पत्नी पहुंची जब ये जानकारी भी लगी कि मनमोहन सिंह इलाज के लिए भर्ती हुए हैं, तबीयत नासाज होने के लिए वो भर्ती हुए हैं, और उसके बाद फिर खबर निकलकर ये भी सामने आई कि प्रियंका गांधी भी पहुंची एम्स में, और उसके साथ ही साथ मनमोहन सिंह की बेटी भी एम्स में हालचाल जानने के लिए पहुंची। लेकिन इस बीच ये दुखद जानकारी, इस बीच ये बड़ी खबर और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह को याद रखेगा ये देश। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में वो जो यूपीए की सरकार आई, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुए तो यूपीए की सरकार एक बार फिर से बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 1991 में मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में जिस तरीके से भारत के दरवाजे खोल दिए गए थे दुनिया भर की कंपनीज के लिए, और जो लिबरलाइजेशन का दौर जो लेकर आए थे, उदारीकरण जो उनकी तरफ से शुरू किया गया था बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक यादगार दौर था। वही ये 1990 का दशक था जब भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति करनी शुरू की थी। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी वो अपनी सेवा दे चुके हैं। तो 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह नहीं रहे, और इस बीच कांग्रेस की तरफ से अपने आगामी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अधिवेशन कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगावी में चल रहा था, और इसी बीच जब ये खबर आई तबीयत नासाज होने की, और अब जब ये खबर सामने आई तो ये जानकारी मिली कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो दोनों ही कर्नाटक से, बेलगावी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच ये भी दुखद खबर आई है, एम्स दिल्ली में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और इसी लिहाज से जेपी नड्डा खुद इस वक्त एम्स में पहुंचे हैं। लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बेहद ही दुखद घड़ी, एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा दुखद लम्हा और क्षण जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था, और जो भी इस खबर को सुन रहा होगा वो जाहिर तौर पर मनमोहन सिंह के निधन पर बहुत ही दुखी हो रहा होगा। और मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे, लेकिन मनमोहन सिंह जिस तरीके से अपनी छवि, उन्होंने अपनी छाप जो छोड़ी बतौर, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर रहे हों, या फिर बात अगर की जाए मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से वित्त मंत्री रहते हुए काम किया और कदम उठाए। तत्कालीन सरकार में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उस दौरान विदेशी कंपनीज के जो भारत के दरवाजे विदेशी कंपनीज के लिए खोले गए, वो एक ऐसा दौर था जब देश
की अर्थव्यवस्था बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। वो एक ऐसा वक्त था जब सोने तक को गिरवी करने की नौबत आ गई थी। उस दौरान ये फैसला लिया गया कि अब भारत के दरवाजे विदेशी कंपनीज के लिए खोल दिए जाएं, ताकि इस दौर के बाद अब जो नया दौर आए उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे पटरी पर दौड़े। और वो ही एक दौर था, एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला, उसकी हर कोई तारीफ करता है, क्योंकि उस फैसले से न सिर्फ रोजगार के अवसर एक तरह से कहा जाए कि बढ़े, बल्कि दूसरी ओर देखा जाए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी जब ये जानकारी लगी तो एम्स में तुरंत पहुंची। इसके साथ ही साथ मनमोहन सिंह की पत्नी भी पहुंच चुकी थी। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं मनमोहन सिंह का हाल जानने के लिए। और एक तरह से कहें कि ये शोक की लहर, ये शोक का विषय, एक बहुत ही दुखद ये इस वक्त की घड़ी, जिस तरीके से मनमोहन सिंह की निधन की खबर अब जब सामने निकल कर आई है, अचानक उनकी सांस लेने में दिक्कत की ये खबर निकल कर सामने आती है। पता चलता है कि वो एम्स में एडमिट हुए हैं। यहाँ कुछ बयान लेने की कोशिश भी लीक की जा रही है कांग्रेस नेता शशि थरूर से। शशि थरूर को भी जैसी जानकारी सुनते हैं, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं। Tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. It's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. You worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो दुख जाहिर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर, उनका कहना कि बेहद ही विजनरी वो लीडर थे, दूरदर्शी सोच के वो नेता थे। बतौर प्रधानमंत्री उनके योगदान को हर कोई याद करेगा, ये बात कहते हुए कांग्रेस के नेता। और जैसे ही खबर मिली, इस वक्त सभी नेताओं का यहाँ एम्स अस्पताल में पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ादायक ये खबर निकलकर सामने आई है। भावभीनी श्रद्धांजलि का दौर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हैशटैग मनमोहन सिंह इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो मनमोहन सिंह की लोकप्रियता तरह से हुई है। एक मिनट इसको बंद कर लो। हाँ सर, हो गया सर। अभी शशि थरूर जी फिर ठीक है। ब्रदर नाम लाइव वन सेकंड थोड़ा साइड ले ले, साइड ले रहे हैं आप आराम से। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हो गया। तो न्यूज़ 18 की टीम एम्स अस्पताल के बाहर लगातार जो गतिविधि बढ़ी है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर जब ये दुखद खबर आई तो उसके बाद नेताओं के वीआईपी के आने का सिलसिला तेज़ी के साथ बढ़ गया है। मूवमेंट लगातार हो रही है और यहाँ जो नेता आ रहे हैं वो भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश के लिए अपूर्णीय क्षति यहाँ पर उनकी तरफ से कही जा रही है। और ये बेहद ही एक तरह से कहें कि दुखद घड़ी, और ये सभी की प्रार्थना कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और साथ ही साथ मनमोहन सिंह के परिवार को संबल दें इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए। ये राजनीतिक सफ़र किस तरह से मनमोहन सिंह का रहा है। 1991 में कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा पहुंचे थे, असम से वो राज्यसभा गए थे और 1991 से 96 तक भारत सरकार में वो वित्त मंत्री रहे और 2004 से लेकर 14 तक 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री के उन्होंने पूरा किया। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में वो आर्थिक सलाहकार बने थे। उनका इस सफ़र की शुरुआत यहीं से हुई थी और जैसे हमने बताया कि गवर्नर भी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। 1982 से 85 के वक्त तक वो गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
उनकी पढ़ाई जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उन्होंने की और विदेश में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल करके उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और ये मुकाम हासिल किया और देश में राजनीतिक तौर पर सर्वोच्च पद पर, अगर हम कहें राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के पद तक मनमोहन सिंह पहुंचे। 10 साल तक वो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 1991 से लेकर 96 तक निभाई। और इसके अलावा मनमोहन सिंह को लेकर अभी आपको ये दिखा रहे हैं हम, एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। एक प्रेस रिलीज ये जारी की गई है मीडिया सेल की तरफ से, यानी कि जो एम्स है उसकी मीडिया सेल की तरफ से प्रेस